Hello students, welcome to SVS classes. Now we are going to discuss how to change exclamatory sentences into assertive sentences. Change exclamatory sentences into assertive sentence or statements. Okay, assertive sentences are also called as statements. Okay, rules to be kept in the mind. कौन कौन से नियमों को हमें याद करना है, माइंड में रखना है while changing exclamatory into statement. Okay, नंबर 1, जब सेंटेंस में हाउ और वाट ए आता है तो हाउ और वाट ए को वेरी में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव या स्टेटमेंट बनाकर लिखते हैं, लेकिन जब वाट ए के बाद में नाउन आता है तो वाट ए को ए ग्रेट में चेंज करते हैं. ऐसा हमने जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बना रहे थे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने इंडायरेक्ट बनाया था तब भी हमने इस चीज़ को समझाया था कि वाट ए के बाद में जब एडजेक्टिव आता है तो वाट ए वेरी में चेंज होता है और जब वाट ए के बाद नाउन आता है तो वाट ए को ए ग्रेट में चेंज करते हैं. यदि आपको वहाँ का रेफरेंस ध्यान होगा तो इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. ठीक है. नंबर 3, एलास को हटाकर इट इज सैड या सोरोफुल दैट का प्रयोग करते हैं या फिर इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट का प्रयोग करें. इसमें से जो भी आपको सूट करता है, अच्छा लगता है, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे ये केवल हमें एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव ही नहीं बनाना, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बनाया जाता है जो इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. मान लीजिए इट इज सैड है, हमने इसको याद नहीं किया. इट इज सोरोफुल है, इसको याद नहीं किया, हमने तो ये याद कर लिया इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट. तो फिर हम इसको पहचान नहीं पाएंगे. तो इसे तीनों को ही ध्यान में रखना है. नंबर 4, हुर्रा के स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट या इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट का प्रयोग करते हैं. ब्रेवो के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट या फिर इट इज जॉयफुल दैट. इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे. नंबर 6, सेंटेंस में ओ इफ ओनली वुड दैट. यदि ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इनको हटा करके आई विश दैट का प्रयोग करते हैं. सेंटेंस के शुरू में आए और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है तो हम इसको असर्टिव बनाने के लिए इट इज विश्ड दैट, इट इज विश्ड. सेंटेंस के शुरू में आए और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो इट इज विश्ड दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखते हैं. ये इट इज विश्ड भी हो सकता है, आई विश दैट भी हो सकता है. ठीक है. आई विश दैट की ही ये पैसिवाइज है, इट इज विश्ड. या माई ग्रेट एम्बिशन इज, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं. तो रूल्स तो इतने हैं डियर स्टूडेंट्स, बस हम याद करने वाले चाहिए. जितने भी रूल्स आपको याद होंगे और पक्के होंगे और भूलेंगे नहीं तो आपसे कार्य में गलती नहीं होगी. यू विल डू द वर्क वेल विदाउट एनी मिस्टेक. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ लवली द रोज इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए इसमें शुरू में हाउ आ रहा है। देखने में कुछ बालक समझेंगे कि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव में हाउ या उसके बाद एक दो शब्द आता है, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मैनी बनानाज, तो फिर उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे वर्ब नहीं है, यहाँ वर्ब बाद में आ रही है। दी रोज इसमें सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो दी रोज इज, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में आता है। ये हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन किया था। तो दी रोज इज, ठीक है। अब ये जो हाउ लवली है इसे वेरी में चेंज करके इसके आगे लिख देंगे, वेरी लवली, और इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये हाउ लवली शुरू में रखा हुआ था, ये वर्ब के बाद में वेरी में चेंज होकर के हमने यहाँ पर लिख दिया। हाउ को वेरी में चेंज कर दिया। हाउ लवली मीन्स कितना सुंदर, मीन्स बहुत सुंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में चेंज करेंगे। कैसे रखा जा रहा है, कुछ बालक यहीं पर हाउ के स्थान पर वेरी लिख देते हैं और बस ऐसे ही लिखा रह देते हैं सेंटेंस को, जो गलत होता है। सेंटेंस को सही प्रकार से समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेंजरस थिंग ए लिटिल नॉलेज इज। तो देखिए व्हाट ए के बाद में यहाँ पर डेंजरस, ये हमारा एडजेक्टिव है। डेंजरस एडजेक्टिव है और थिंग इसमें है नाउन, और इसमें सब्जेक्ट जो है ए लिटिल नॉलेज, ये सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। तो इसको अब असर्टिव बनाना है, तो ए लिटिल नॉलेज को हम यहाँ पर लेकर आएंगे शुरू में। ए लिटिल नॉलेज इज। अब यहाँ व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद नाउन है, तो हम व्हाट ए को वेरी में चेंज करेंगे और ए भी लिखा जाएगा, क्योंकि डेंजरस के बाद में ये नाउन थिंग आ रहा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए वेरी डेंजरस थिंग, फुल स्टॉप। तो कौन सा पार्ट किस चीज में बदल रहा है और उसका स्थान परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो वो कहाँ रखा जा रहा है। दिस थिंग इज टू बी केप्ट इन अवर माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज शेमफुल बिहेवियर एक्सक्लेमेटरी मार्क। यदि हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस को देख करके बालक कंफ्यूज न हो, क्योंकि इसमें बिहेवियर है, यहाँ पर इट इज अंडरस्टूड है। ऐसे सेंटेंस में जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उसमें अपनी चॉइस भी होती है। इट इज मान लो या इट वाज मान लो, दोनों में से कोई सा भी एक रखोगे तो दोनों में से जो भी आप रखोगे वो सही ही होगा। तो ये हो जाएगा इट इज। वाज भी कर सकते हैं, इट इज। अब ये है व्हाट इज शेमफुल बिहेवियर। शेमफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये व्हाट ए वेरी में चेंज होगा। तो इट इज ए वेरी शेमफुल बिहेवियर। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। एक दूसरा तरीका और भी है इसको बनाने के लिए। इसमें बिहेवियर क्या है, नाउन है, ठीक है। हम इस नाउन को, केवल इस नाउन को, बिहेवियर को सब्जेक्ट बना लेंगे।
जो इट के स्थान पर आएगा, द बिहेवियर इज या वाज। ठीक है, अब देखिए जब हमने बिहेवियर को यहां पर ले लिया तो फिर अब ये ए का प्रयोग नहीं होगा। ए इसलिए आ रहा है कि यहां पर नाउन है। जब नाउन को हम इस नाउन को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो फिर ए नहीं आएगा, तो होगा द बिहेवियर इज और वाज वेरी सेमफुल। इसमें हमें सब्जेक्ट क्या माना था? इट। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और यदि हमने इट नहीं माना तो फिर हमने यहां सब्जेक्ट किसे बनाया? इस नाउन को बनाया है। तो एग्जाम्पल्स को समझना ही हमारे एक्सरसाइज को हल करने का मार्ग आसान कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हाउ क्रूअल ऑफ हिम। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसा हमने यहां पर बताया था, इट इज। वाज कर सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैंने यहां पर लिख दिया है, देखो। तो इट इज क्या है? हाउ क्रूअल है तो वेरी में चेंज कर देंगे, वेरी क्रूअल ऑफ हिम, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर का जैसा बन जाएगा। वेरी को हाउ में चेंज कर देंगे, और हम चाहते हैं कि हाउ क्रूअल इसको चेंज करके यहाँ इट इज लिखना तो लिख देना, लिखना तो ना सही। अब देखिए, व्हाट ए सीन। यहाँ व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। ऊपर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव है, उसके बाद में थिंग आ रहा। यहाँ पर व्हाट ए के बाद में सेमफुल एडजेक्टिव है, उसके बाद में नाउन आ रहा है। लेकिन सेंटेंस नंबर 5 में व्हाट ए के बाद सीधा नाउन आ रहा है। यदि एडजेक्टिव होता तो क्या होता है यहाँ पर? व्हाट ए फाइन सीन, व्हाट ए वंडरफुल सीन, तो वंडरफुल एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? और सब्जेक्ट भी नहीं है, तो सब्जेक्ट तो ऊपर के अनुसार जैसे हम बता रहे थे आपको मान लेंगे। इट इज, या ये हमारे सेंस पर डिपेंड करता है। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज आएगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आएगा। ठीक है, अब यहाँ व्हाट ए के बाद में नाउन आ रहा है, तो ये हमारा ए ग्रेट में चेंज होगा। ये जो ए आ रहा है नाउन सिंगुलर है, इसके कारण आ रहा है इस प्रकार से। कब हमारा व्हाट ए ग्रेट में चेंज होगा, कब वेरी में चेंज होगा, ये चीज एक बार पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता चुके हैं, और यहां भी ठीक वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अलास आई एम रूइंड। ठीक है, अलास आई एम रूइंड, इसमें दुख की बात आ रही है, तो इट इज सैड कर दें, इट इज सोरोफुल कर दें, या इट इज ए मैटर ऑफ सोरो कर दें। ठीक है, ये इट इज सैड अलास के स्थान पर आ गया, दैट, और इसके बाद फिर आगे इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये चीजें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताई थी कि अलास दुख के लिए आता है, हुर्रा प्रसन्नता के लिए है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम इट इज। जॉयफुल, या इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, ऐसे भी कर सकते हैं दैट।
दैट के बाद इस यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे ही उतार देंगे। दी टीम ऑफ इंडिया हैज वन। एग्जाम्पल नंबर 8, ब्रेवो। इसमें प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है, तो इसमें हम इट इज जॉयफुल भी कर सकते हैं। चलो लिख देते हैं, इट इज जॉयफुल या इट इज मैटर ऑफ जॉय। दैट यहां से यहां तक ऐसे ही उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। सचिन हैज रेज्ड ए बिग स्कोर। एग्जाम्पल नंबर 9। नंबर 9, ब्रेवो वेल डन। देखिए इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ब्रेवो का तो अभी बनाया है हमने अभी, तो ब्रेवो के अनुसार क्या आएगा, इट इज जॉयफुल दैट। हम किसी दूसरे को कह रहे हैं जो यू है, ठीक है। इट इज जॉयफुल दैट, यहाँ पर यू देखिए तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया है, ऐसा सेंस इसमें है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक। वुड दैट, हमने वुड दैट, इफ ओनली, ओ दैट, ओ, इस तरह से आने पर हम उन शब्दों को हटा करके, जैसे वुड है, लिखते हैं आई विश दैट। वुड को आई विश में बदल देंगे और फिर उसके बाद पूरा ऐसे ही उतार देंगे। आई वर हैप्पी। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ, ठीक है, इफ आ रहा है और नीचे का सेंटेंस चमक रहा है आपको। इफ ओनली, तो दोनों में एक जैसा ही परिवर्तन होगा। क्या होगा, आई विश। देखिए ऊपर तो दैट था, लेकिन यहां पर दैट नहीं है, तो लगाना पड़ेगा आई विश दैट आई वर काश मैं लखपति होता। आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं लखपति होता। इफ ओनली, इसको भी हटा करके इसमें ऐसे भी कर देते हैं, आई आर्डेंटली विश, या माई ग्रेट एम्बिशन इज, ऐसे भी इसको कर देते हैं। लेकिन जो इजी मेथड है वो हमें आना चाहिए, हालांकि जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी हमें आने चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स कितना आप हजम कर सकते हैं, कितना ग्रहण कर सकते हैं। हमने समझ तो दुनिया भर का लिया और हमें याद नहीं हुआ कुछ भी, तो सब बेकार है। दैट आई
could see my home again. ओ दैट, यहाँ केवल ओ आ रहा है तो इसके स्थान पर आई विश दैट आई वर किंग. देखिए आप सोचेंगे ये चमक रहा है ऊपर भी, आई वर, नंबर 10 में भी आई के साथ वर है, यहाँ पर भी वर है. तो ये केवल सपोजिशन है, केवल मानना है थोड़ी, ये केवल कल्पना है, एक तरह से रियलिटी नहीं है, ये अनरियल है. ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ पास्ट टेंस की बी फॉर्म की जो है ये प्लूरल फॉर्म आती है, वर आएगा. सिंगुलर के साथ वर और प्लूरल के साथ भी वर ही आएगा. ओ आ रहा है आई विश. या माई ग्रेट एम्बिशन इज दैट, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट द स्नो covered peaks of the Himalayas were my dwelling place. ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं निवास स्थान को. मेरी इच्छा है कि मेरा निवास स्थान, काश मेरा निवास हिमालय की बर्फीली चोटियों पर होता. ये इसका मीनिंग है. ओ व्हाट ए चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज. देखिए इसमें ओ भी आ रहा है, व्हाट ए चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज. इसको किस प्रकार से बनाएंगे? ओ भी आ रहा है, व्हाट ए भी आ रहा है और शुरू में रखा हुआ है, तो लिखेंगे ओ के अनुसार. तो जैसे हमने बताया अभी आपको, आई विश आना चाहिए. तो इसमें जो चीज वास्तविक है वही प्रदर्शित की जा रही है कि हमारी वैल्यूज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है. ठीक है, तो इट इज joyful that. अब देखिए ये जो शब्द है ये सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ है. ठीक है, तो जैसे हमने पहले बताया था व्हाट ए या हाउ को वेरी में चेंज करके आगे ले जाकर रख देते थे, ये ऐसे नहीं होगा. इट इज जॉयफुल दैट और ध्यान देंगे व्हाट ए के बाद में नाउन है, ये नाउन है. अभी हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था व्हाट ए को ग्रेट में कब चेंज करते हैं, जब व्हाट ए के बाद में नाउन आता है. तो ये हो जाएगा ए ग्रेट चेंज हैज कम इन our values. Like this we have to change the sentence. What is sad news?
देखिए फिर हम वाटे का लिया है, वाटे के बाद में सैड आ गया, नाउन आ गया, फिर ये सैड क्या एडजेक्टिव है और ये नाउन है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे, इट इज या वाज कर देंगे, इट वाज ए वेरी सैड न्यूज। इट इसमें अंडरस्टूड है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है व्हाट ए न्यूज। अब देखिए इसमें से हमने सैड निकाल दिया गया, इससे पहले सेंटेंस था व्हाट इज सैड न्यूज, और यहाँ पर है व्हाट ए न्यूज। क्या है व्हाट के बाद न्यूज नाउन है, तो ये यहाँ स्टार्टिंग तो इसकी असर्टिव बनाने के लिए इट इज से ही की जाएगी या इट वाज। वहां पर लिखा हमने ए वेरी सैड न्यूज, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है ही नहीं, तो लिखेंगे इट इज और इट वाज ए ग्रेट न्यूज। तो व्हाट ए कब ग्रेट में चेंज होगा, कब वेरी में चेंज होगा, दिस थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, अदरवाइज वी विल मेक ए मिस्टेक while changing। ओ फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड, ध्यान दीजिए ओ आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आगे फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। ओ के बाद में हमने जो आपको पहले एग्जाम्पल समझाए हैं ऊपर, उनमें ओ के बाद पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी है, अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्रेज दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ओ के स्थान पर तो हम आई विश का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, और इसके पश्चात इस फ्रेज को इसके बाद ज्यों का त्यों उतार देंगे, आई विश फॉर। ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड। अब ऐसे करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई विश दैट आई हैव गॉट ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड, आई हैव गॉट ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सोचेंगे इसमें सेंटेंस आई कहाँ से लेकर आए, वैसे जो आई विश है ओ को हटा करके आई विश है, तो फिर आगे आई ही विश कर रहा है आगे तक के लिए। अब आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पर, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, इसमें शुभकामना कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, आई विश कर रहे हैं ना। यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम ध्यान है, तो वहां पर शुभकामना होने पर विश का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर है आई विश दैट। अब इसको असर्टिव बना दें, मे यू है तो ये हम कर देंगे यू मे, succeed in your life। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, इट इज wished that। ध्यान दीजिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक, और इसमें कंजक्शन दैट आ रहा है, तो ये नाउन क्लॉज के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज के अंतर्गत। जब हम ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आई विश केवल इतने की पैसिव वॉइस बनती है, ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये पूरी क्लॉज रखी हुई हैगी, तो हम ऐसे ही सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट का ही प्रयोग किया जाता है।
ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इट के साथ इज, और विश की थर्ड फॉर्म विश्ड, तो ये इसकी ही पैसिव वॉइस है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इफ यू लुक these different methods of changing, okay? तो इट आई विश का ही पैसिव वॉइस इट इज विश्ड है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। दैट यू मे succeed in your life. एग्जाम्पल नंबर 20, मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको ऊपर की तरह बना दें, आई विश कर दें या इट इज विश कर दें, दोनों में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। आई wish that God, God के बाद may आ जाएगा, may bless him with a सन। एक तरीका तो ये है, दूसरे ढंग से, ये तो हम जिस तरह से ऊपर से बताते चले आ रहे हैं उस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आप इसको याद कर सकते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जितने तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है उसको हमें समझना चाहिए और हमें आना भी चाहिए। क्या होगा, इसमें आई जो है यहां शुभकामना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि उसे भगवान पुत्र का आशीर्वाद दे, तो क्या होगा, आई प्रे, प्रे टू गॉड। आई जो है वो गॉड से तो प्रार्थना करता है, जिस व्यक्ति जिससे हम प्रार्थना करते हैं टू आता है और जिसके लिए करते हैं फॉर आता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए हम हिम लिखें तो प्रे फॉर हिम आएगा, लेकिन गॉड से की जा रही है तो प्रे टू आता है, ठीक है। अब मे को हटा दिया, आई प्रे टू गॉड, ठीक। अब इसके आगे ब्लेस बच आता है, तो इस ब्लेस का भी हम इन्फिनिटिव बनाएंगे, मे नहीं आएगा इसमें। आई प्रे टू गॉड टू ब्लेस हिम विद ए सन। तो जैसे आपका मन कर रहा है, अगर मान लीजिए ये आ जाता है और इसे कहे भाई इसको ऑप्टेटिव बनाइए, यानी इसको एक्सक्लेमेटरी बनाइए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वी विल बी कंफ्यूज्ड आफ्टर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर हमें ये चीज आती है तो हम तुरंत ही इमीडिएटली हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, ऑप्टेटिव फॉर्म में ले आएंगे। तो so many examples I have explained to you so that the chapter may be clear. The more examples we study, more knowledge about the topic we have. The need is to study the rules and examples properly. Okay, I think and I hope the chapter will be clear to you. Okay, thanks.